हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बहुत सारे शॉल लिए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम इन शॉल का ना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते और इनको ऐसे ही रखते रहते हैं। तो बहुत सारे देखिए पुराने शॉल भी हैं और बहुत सारे नए डिज़ाइन के भी शॉल हैं। सभी तरीके के मैंने यहाँ पर शॉल लिए हैं, स्टोल्स भी हैं। तो इन्हें ना हम शादी वगैरह में कैरी नहीं कर पाते। मोस्टली हमें स्वेटर लेना होता है या फिर शॉल को कैरी करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज हम शॉल से बहुत ही अच्छे-अच्छे आइडिया करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अपना स्टोल ले लिया है, जो आप किसी भी साड़ी, सूट या फिर किसी भी वेस्टर्न पर आप ट्राई करेंगे ना, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो मैंने सबसे पहले छोटी-छोटी सी प्लेट्स डालकर बिल्कुल सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पर हम एक नेकलेस जो होता है उसकी चेन ले लेंगे और नेकलेस की जो चेन होती है उसको लेकर आप बिल्कुल सेंटर में लगा लें, अच्छे से लपेट कर उसका लॉक बंद कर लें और बिल्कुल बराबर कर लें। तो मैंने यहाँ पर चेन इसलिए यूज़ करी है क्योंकि अगर हम कभी भी फंक्शन या फिर किसी भी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर रबर बैंड लगाएंगे तो थोड़ा सा और लगेगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम नेकलेस वाली चेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से मैंने शोल्डर पर ले लिया है स्टोल को और जो हमने नेकलेस वाली चेन लगाई थी वो पीछे की साइड आ गया है हमारा पार्ट और आगे की साइड से दोनों पार्ट्स को इस तरह लेते हुए बराबर कर लेंगे। और फ्रंट में हम यहाँ पर देखिए चाहे तो ईयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्रोच ले रही हूँ, तो हम यहाँ पर एक ब्रोच लगा लेंगे और बन गया हमारा बहुत ही सुंदर सा 2 मिनट में एक श्रग लाइक बहुत ही सुंदर सा स्टोल वियर किया है हमने। आप देख सकते हैं इसका लुक देखिए, ना तो हमें पकड़ने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसे बार बार संभालने की ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर यूनिक सा इसका लुक आएगा। शोल्डर पर आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं और बैक साइड से, फ्रंट साइड से, सब तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल पूरे शॉल का भी इस्तेमाल हो रहा है और अच्छे से इसका लुक भी बहुत डिफरेंट निकल के आया है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है और फ्रंट साइड से भी बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी शॉल को कैरी कर सकते हैं। कैरी करना भी आसान है और बहुत सुंदर लुक भी आ जाता है। तो 2 मिनट में बिना किसी झंझट के, कटिंग के, सिलाई के हम अपने प्यारे-प्यारे से श्रग बनाकर पहन सकते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि अगर हम ब्रोच नहीं लगाना चाहें तो फिर? तो आप ना ईयरिंग ले सकते हैं। 2 ईयरिंग को आप थोड़े-थोड़े से डिफरेंस से लगा लें और बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है उससे भी। तो ईयरिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल सेम आपका श्रग रेडी रहेगा। तो कैसा लगा ये आइडिया, ये ट्रिक आप ज़रूर बताना कमेंट में। और इस तरीके से हम शादी फंक्शंस में कैरी कर सकते हैं अपने पुराने शॉल को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अगेन एक और शॉल लिया है। शॉल का बहुत ही प्यारा लुक आएगा। सिंपल सा हमें एक ट्रिक यूज़ करनी है। देखिए मैंने शोल्डर पर थोड़ा सा शॉल आगे की साइड लिया और शोल्डर पर हम पिन लगा लेंगे। अब साइड वाला जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसको भी हम आगे की साइड लेंगे और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर अपने ईयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी 2 सुंदर से ईयरिंग आपको लेने हैं और ईयरिंग आगे की साइड से लगा लें और उसकी रबड़ को पीछे की साइड से लगा लें। अब अगेन हम यहाँ पर एक और ईयरिंग लेंगे और उस ईयरिंग को आगे की साइड से लगाएंगे और रबड़ पीछे की साइड से लगा लेंगे। तो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है हमारा जो शॉल है, बिल्कुल सेट हो जाता है। हमने शोल्डर्स पर पिन लगा लिए हैं, ना तो वो शोल्डर से हिलेगा और ना ही वो जहाँ पर हमने ईयरिंग लगाए हैं वहाँ से हिलेगा। तो ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरीके से हमारा शॉल फिट हो गया और फ्रंट साइड से बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है। पूरे हाथ हमारे कवर हो जाते हैं और देखने में बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। विंटर्स में इस तरह से हम शॉल कैरी कर सकते हैं बिना किसी झंझट के और स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही प्यारे-प्यारे से लुक आ जाते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये जो शॉल है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बहुत छोटी हैं, तो इसको ना कैरी करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ऐसे शॉल हम सभी के पास कभी ना कभी होते ही हैं। बहुत ही सॉफ्ट है लेकिन इसको ना कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये बिल्कुल सेट हो जाए और हमारा जो शॉल का लुक है वो श्रग में बदल जाए। तो मैंने यहाँ पर अगेन दोनों ईयरिंग का इस्तेमाल किया है। इस स्टोल को थोड़ा सा ऑफ शोल्डर रखेंगे और नेक पे से आप जितना चाहे डाउन करके यहाँ पर ईयरिंग लगा लें, दोनों पार्ट्स को एक साथ पकड़ते हुए। अब मैं यहाँ पर दूसरा ईयरिंग भी लगा लूँगी, तो इससे ना बहुत ही सुंदर हमारा श्रग रेडी होगा। आप देखिए थोड़ी सी स्पेस से ना अपना दूसरा ईयरिंग हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ईयरिंग आगे की साइड से और रबड़ पीछे की साइड से लगा लेंगे। ये बन गया हमारा 2 मिनट में सुंदर सा श्रग, जिसमें हमें कोई भी सिलाई कटाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हमने ऑफ शोल्डर इसको रखा है और इसका रॉयल लुक आ रहा है। बिल्कुल बैक साइड से आप देख सकते हैं और फ्रंट साइड से तो बिल्कुल न्यू लुक है इसका। और आप इस तरह अगर आपके पास छोटे छोटे से हाइट के शॉल हैं और चौड़ाई और लंबाई उनकी कम है, तो आप इस तरह से वियर करें किसी भी साड़ी, सूट या फिर वेस्टर्न पर, बहुत ही सुंदर लुक आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक शॉल लिया है। शॉल को मोस्टली देखिए हम इस तरीके से लेते हैं और जब हम इस तरह से लेते हैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, बार बार उसको पकड़ना पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा। तो यहाँ पर हम एक अच्छी सी ट्रिक यूज़ करेंगे जो बिना सिलाई मशीन के, बिना किसी सुई धागे के हम 2 मिनट में अपने शॉल को एक डिज़ाइनर लुक देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक साइड से पकड़ते हुए थोड़ी सी प्लेट्स डाली हैं और अब हम यहाँ पर एक रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड लगा के इसको फैलाते हुए एक फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पर नीचे की साइड हम इसमें पिन लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल फूल वाला लुक आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसको पीछे की साइड से हम अपने शोल्डर पर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर की साइड हमें लेना है। अब ये जो दूसरे वाला पार्ट है, इसको जहाँ पर हमने रबर बैंड लगाई थी वहाँ पर उसके अंदर से निकालते हुए लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फूल को हम सेट कर लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही सुंदर सा लुक आ गया है एक पुराने शॉल से। इससे ना पूरा हमारी बाजू पर भी आ जाता है शॉल और बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगती और देखिए लुक भी चेंज हो जाता है। साइड से जो दूसरे शोल्डर पर थोड़ा सा शॉल बचा था उसको भी हमने फैला लिया है, तो दोनों हमारे हाथ कवर हो जाते हैं और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आ जाता है। तो जितने भी पुराने शॉल है ना, उनसे हम 2-2 मिनट में अपने शॉल को एक न्यू लुक दे सकते हैं जो बिल्कुल डिज़ाइनर लगता है और किसी भी फंक्शन में जाने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक और शॉल लिया है, तो इस शॉल से हम बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने एक कोना पकड़ा, कोना पकड़ते हुए हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। प्लेट्स डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक रबर बैंड डाल ली है। अब इसको इस तरह शोल्डर पर रखेंगे। अब पीछे की साइड से हमें यहाँ पर शॉल को आगे लेके आना है और देखिए इस तरह से एडजस्ट करते हुए रबर बैंड को सेट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला हमारा शोल्डर पर शॉल बचा है उसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स बिल्कुल एंड तक हम इसमें डाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने रबर बैंड इसमें डाली है, इसके अंदर हम इन प्लेट्स को एडजस्ट करते हुए सिक्योर करेंगे इस तरीके से। अब इसको फैलाएंगे और यहाँ पर एक फ्लावर वाला लुक आ जाएगा। ये जो खुला वाला पार्ट है यहाँ पर हम पीछे की साइड से पिन लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल सेट रहेगा हमारा फ्लावर। और अब इसे हम शोल्डर की साइड करेंगे। तो एक साइड से तो देखिए हमारा पल्लू आ जाता है, हमने फ्री यहाँ पर पल्लू लिया है और दूसरी साइड से हमने यहाँ पर शॉल कैरी कर लिया है, तो दोनों हाथ हमारे कवर हो जाते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है और पूरे शॉल का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं, फ्रंट से भी आप देख सकते हैं इसका लुक कितना सुंदर निकल के आता है और बैक साइड से भी बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो शॉल को ना हम अलग अलग तरीके से कैरी कर सकते हैं। कभी भी अगर आप किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं ना, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है हमारे शॉल्स का। तो
अगर आपके पास भी ऐसे शॉल हैं और अगर आपको कहीं शादी फंक्शंस में जाना है तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बैक साइड से आप लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा आ जाता है। बिना किसी कटिंग के अगर स्वेटर की ज़रूरत नहीं है तो हम शॉल से भी काम चला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर अगेन मैंने एक और शॉल लिया है। शॉल को हम पलटकर उल्टा अपने शोल्डर्स पर रखेंगे। देखिए दोनों साइड से पकड़ा, अब नेक के पास से पकड़ते हुए हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स में हम यहाँ पर रबर बैंड लेंगे और इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब इस फ्लावर को हम फैला लेंगे। अब हम अपने शॉल को एक बार निकाल लेंगे। अगेन हम सीधा करके अब अपने नेक में डालेंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें हमने रबर बैंड लगाया था वो अंदर की साइड हो जाएगा और फ्रंट से इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएगा। तो ये जो शाइनी वाले शॉल होते हैं ना, अगर आप इस तरीके से इन्हें कैरी करेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें कोई सिलाई वगैरह करी है, लेकिन बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं करी, सिर्फ हमने एक रबर बैंड लगाया है और सेंटर में जहाँ हमने रबर बैंड लगाया वहाँ मैंने एक ब्रोच लगाया है। तो बहुत ही सुंदर सा श्रग बनकर रेडी हुआ है, जिसे आप किसी भी फंक्शन पार्टी में कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आप प्यारी प्यारी सी कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। और कुछ लोग के अगर क्वेश्चंस भी हैं, अगर वो क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जो हमने बो बनाया था, फ्लावर बनाया था, उसको हम साइड में भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा रखना है, लेकिन जैसा भी सिंपल भी शॉल है ना तो आप उसको अलग अलग तरीके से वियर करके पहन सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शॉल लिया है। शॉल को दोनों शोल्डर्स पर इस तरह से डाल लें, बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक सिक्का लिया है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको मैंने दोनों साइड से शॉल को पकड़ते हुए ऐड किया और यहाँ पर एक रबर बैंड लगा ली। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनकर आता है। हमने यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का लगाया है। तो आप इस तरह से अपनी शॉल को ले सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप चाहें तो अपना पल्लू बाहर की साइड निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ना पल्लू ऊपर की साइड अच्छा लगता है, तो हम ऊपर की साइड भी इस डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं अपना पल्लू। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा एक जैसे स्वेटर पहना हो हमने, इस तरीके का लुक आया है। और बैक साइड से हम अपने पल्लू को आगे भी ले सकते हैं। किसी किसी को सर पर रखना होता है तो पूरा कवर हो जाता है शॉल से, हमारे पूरे हाथ कवर हो जाते हैं और लुक भी बहुत सुंदर आता है। आज के सारे आइडिये, सारे शॉल की स्टाइल्स आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हम अपने शॉल के डिफरेंट से स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस में क्रिएट करके जा सकते हैं। आज की सभी स्टाइल्स मैंने साड़ी पर वियर करके दिखाए हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास साड़ी पर पहनने के लिए कम ऑप्शन होते हैं, तो हम शॉल को इस तरह से वियर कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे शॉल के स्टाइल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एंड स्क्रीन पर मैं सभी स्टाइल्स लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। ज़रूर बताना कमेंट में कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।